सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, तो मैं जा रहा हूँ। जी मैं देता हूँ, टाइम देता हूँ। मैं आपका मैं चीख रहा हूँ, आप मुझे तकरीर करने नहीं देती हैं। एक हफ्ते से आप मुझे देख ले, मुझे तकरीर दिया जी आपने कभी मांगा नहीं जी। मैं जी मौला बख्श चांडियो साहब जी प्लीज। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्या तरीका और मैं आपको आज सच्ची बात बता रहा हूँ। पूरे ऐवान को अपनों को ओ यार बस करें अभी। पूरे ऐवान को मैं आज एक अपनी हकीकत बताता हूँ। इरफान साहब सुने, मुझे ज़िंदगी में अलविदा करना बहुत बुरा लगता है। मैं बहुत कम ऐसे मौके पर अपने हौसले को बरकरार रख सकता हूँ। मैं स्टेशनों पे जाने को बहुत बुरा समझता हूँ। स्टेशन पे जाओ और लोगों को अलविदा करते देखो तो दिल उदास हो जाती है। और मैं यहाँ जीते जागते जिनके साथ मैंने 12 साल वक्त गुजारा है, उनको कैसे अलविदा कह सकता हूँ? अलविदा कहना बहुत मुश्किल है। मैं अलविदा नहीं कहता, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह करेगा आप खैर से रहेंगे। हम ज़िंदगी में बार बार मिलेंगे, ज़रूरी नहीं मिलने का, ज़रूरी ये मकाम सेरेंड नहीं है। मिलने के ज़िंदगी में कई मकामात हैं, हम इंशाअल्लाह बहुत सारे मकामात में मिलेंगे। और हमने एक साथ ऐसा वक्त गुजारा है, एक दो पल के सिवा ऐसा वक्त गुजारा है कि जब मिलेंगे तो हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार भी होगा। तो मैं अलविदा नहीं कहता, दुआ मांगता हूँ। हाँ, फैसल को मैं छेड़ता रहा हूँ बेबी बेबी कहते, तो वो प्यार से कहता रहा हूँ। बेबी नहीं, दाढ़ी मुन्ने से फर्क थोड़ी होता है। दिल बेबी बनी हुई है, दाढ़ी में दाढ़ी को फिर क्या करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। टाइम कम है तो मैं बैठ जाऊँ। नहीं आप प्लीज बोलें प्लीज। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बात अलविदा तकीर की नहीं है, बात यह है कि जो वक्त गुजरा है उसमें अच्छी बातें भी हुई हैं, बुरी बातें भी हुई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जाते जाते कम से कम हम अच्छी बात करके जाएं। तो अगर कोई एक लम्हा याद आए जिसमें एक पल के लिए भी खुद पे तनकीद ना करें, वो मेरा ख्याल है जाने का वक्त है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं हज़रत को देख रहा हूँ तो मुझे वो इन्हीं की बातें बताई हुई हैं जो याद आ गई हैं। एक बुजुर्ग दरिया पे बैठे थे ना, तो बिच्छू डूब रहा था, तो एक आदमी ने उनको हाथ देकर निकालने की कोशिश की। तो उनके मुरीद ने कहा, मुश्ताक साहब, कि इसको हाथ ना लगाए, इसका काम है डंक मारना। उन्होंने कहा नहीं ये बुरी बात है, इसको मैं निकालूंगा। उन्होंने हाथ दिया तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने भी हाथ हटाया और वो डूबने लगा। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, लाख हम उनको समझाएं कि ये मौका नहीं है बात करने का, ये मौका नहीं है डंक मारने का, ये मौका खामोशी से तर जाने का है। उन मौका जाने नहीं देते। वो कहते हैं यही तकीर है, इसके बाद मर जाना है। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो खाना खा रहे थे, कुछ 1.5 घंटा 2 घंटा खा के रहे। तो मेरे दूसरे दोस्त ने कहा मर रहे हो, फांसी चल रहे हो, क्या हो गया है? कहा क्यों? कहा खाने से हाथ ही नहीं निकालते हो। हम ऐसा बोल रहे हैं जैसे आइंदा कभी बोलेंगे नहीं ज़िंदगी में। हमने अच्छे काम भी किए हैं, हमने अच्छे लम्हे भी गुजारे हैं, उनको भी तो याद कर सकते हो। सिर्फ उन लम्हों को क्यों याद करते हो जिनमें तलखियाँ हैं? अब तलखियाँ भूल भी जाएं, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो तलखियों को भूलना होगा, अपने दिलों को साफ करना होगा। ऐसे पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ेगा। बात कैसे करेंगे आप सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। मैं और फैसल एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप सियासतदानों से बात करने से इनकार, मैं बात नहीं करूंगा, तो आप किससे बात करोगे? मलाइका से बात करोगे? पाकिस्तान तो सियासतदानों ने चलाना है, आपको सियासतदानों से बात करनी होगी। जो बातें ज़ेब देती हैं वो ज़रूर करें, उसको तनकीद का हिस्सा ज़रूर बनाएं। लेकिन अभी खामखा जाते जाते भी बम मार के जाना है तो और बात है, आपका कोई इलाज नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम सिर्फ ये चढ़ते सूरज को गालियां देना, फैसल मियाँ, चढ़ते सूरज को गालियां देना है मशगला यही अंधेरों का। शब परस्तों के रूठ जाने से काम रुकता नहीं सवेरों का। कायनात को आगे चलना है, पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, पार्टियों को आगे अपना सफ़र जारी रखना है। ऐसी तलखियाँ करें जो आगे काम भी आए हैं। यहाँ अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन मैं एक बात का एतराफ़ ज़रूर करूँगा, जितना नाम सेनेट का है उतना सेनेट को अख्तियार नहीं है। जितना काम सेनेट को करना चाहिए
सेनेट नहीं कर सकती। अगर आप अपने बिल पास करवा कर उनके पीछे दौड़े दौड़े भागे तो हो सकता है बिल दोबारा आपके सामने आ जाए, वरना नहीं आता। कई साल हुए, मेरा एक बिल था, सेनेट ने बड़े प्यार से पास किया, वो कौमी असेंबली में पड़ा रहा, किसी ने नहीं उठाया। मैंने 2-3 को मिन्नत की, उन्होंने, मेरे अपने थे, उन्होंने तो नहीं उठाया। वो क्या था, गैर मुल्की पाकिस्तानियों के लिए वो मैंने बिल पेश किया और अपने मुखालिफ यहाँ बैठे थे, उनसे बात करके वो पास करवाया। वो नहीं हो सका। कोई तरीक़ेकार है, उसमें खुद ब खुद अमल होना चाहिए ना। तरीक़ेकार के पीछे हम क्यों भागे कि बिल मेरा पास हुआ है, अभी उसको उठाया जाए? नहीं, एक तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए वो बिल। बस मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात में जो अहम बात करना चाहता हूँ वो कि आप ये जो तरमीम आई है सूबाई खुद मुख्तियारी की 18वीं तरमीम, इसके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं हम उनको पसंद नहीं करते। वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कारनामा था कि उन्होंने पाकिस्तान को सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के वफाक पर सूबों के एतमाद को मज़ीद बहाल रखने के लिए 18वीं तरमीम हुई। मुझे याद है, पख्तून के हमारे लीडर हैं, मैं नाम भूल रहा, वो रोते रहे, वो कैबिनेट में रोकर कहा कि आज मैं इसलिए मैं रो रहा हूँ कि जिस बातों के लिए मेरे बुजुर्गों ने जेल देखे, जिन मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दिया, वो आज 18वीं तरमीम के ज़रिए हमारी वो खुशियाँ लौट आई हैं। पख्तूनख्वा को नाम मिल गया है, ये बड़ी बात है। ये वो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। हम कहते हैं ऐवान में अच्छी बातें भी होती हैं, गलत बातें भी होती हैं, लेकिन एक मौका है जो जब जाने दें, हाँ याद दहानी के लिए ज़रूर याद कराएं, लेकिन तनकीद के लिए आप मौका तलाश करके आज ही सारे बम मारेंगे, ऐसा ना करें। इस मुल्क में एतमाद की कमी है, पाकिस्तान में एतमाद की कमी है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो सियासतदानों को एक दूसरे का एहतराम करना होगा। सियासतदानों को अपनी एक दूसरे की बात की एक राय का एहतराम करना होगा, हकीकतों को तस्लीम करना होगा, गलतियों का एतराफ़ करना होगा। गलतियों के एतराफ़ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आपका मुल्क गुज़िश्ता सालों में फरिश्तों ने नहीं चलाया, आपका मुल्क आपके ही सियासतदानों ने चलाया जिनसे गलतियां हुई हैं। अब आप समझते हैं कि कुछ फरिश्ते थे, मैं कहता हूं आप उन फरिश्तों का नाम लो, मैं अभी उन फरिश्तों का बता देता हूं आपको। और ये कहना कि फलां नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। कायदे आज़म थे, चले गए, पाकिस्तान तो चल रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, चले गए, पाकिस्तान तो चल रहा है। बेनज़ीर साहबा थी, पाकिस्तान से चली गई, पाकिस्तान तो चल रहा है। बड़े बड़े नाम हैं जिनका नाम लो तो सर झुक जाता है एहतराम से। वो अदलिया की तारीख में भी बड़े नाम हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा। आप हिसाब किताब नहीं रखेंगे, सिर्फ अपनों की तारीफ करने के जोश में हकीकतों को भूल जाओगे तो ये बात अच्छी नहीं होगी। आप 18वीं तरमीम को ना छेड़ें। मैं फिर इस ऐवान में कह रहा हूँ, इस तरमीम को ना छेड़ें। ये तरमीम पाकिस्तान के बका की तरमीम है जो मोहतरम जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहाँ बहाल करवाई। हमारे यहाँ ये एक ख़ास बात है कि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, हम एक दूसरे की तंज करते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं। मेंबर एक दूसरे मेंबर की मजाक उड़ाता है, ये रिवायतें अच्छी नहीं है। एक को फरिश्ता बनाकर पेश करना, दूसरे को शैतान साबित करना तकीर से, ये तकीर से हर आदमी कर सकता है, लेकिन एक मौका है जिस पे आप सिर्फ तकीर ना करें, दिल की बातें भी करें, हकीकतों को भी माने और कहें हाँ हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हमने भी गलतियाँ की हैं। ऐसा नहीं कि हमसे गलती कोई नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो बार बार आप ही आते ना, आपको क्यों जाना पड़ता है घर बार बार। अब ऐसी कोशिश करें इलेक्शन के जरिए घर जाएं तो अच्छा होगा, कोई और तरीका ना हो घर जाने का सियासतदानों का। मैं देख रहा हूं मेरे अपने डिप्टी चेयरमैन साहब को, उनको एहसास है उनके टाइम का, मुझे भी आपका एहसास है।
मैं भी कोशिश नहीं, करता हूँ। मैंने नहीं कहा जी। मैं आप continue कहते करें। नहीं है, लेकिन मैं इतनी तो बात जानता हूँ Honorable कि उस हमारे कुर्सी पे जो senior- बैठे उनके दिल की senior तो बात member। जानता हूँ। बहरहाल मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी तकीर के खातिर में बहुत सारे लोगों के दिल को दुखाऊं, ऐसा नहीं चाहता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो अपनी तलखियों को ख़त्म करना होगा, अपनी गलतियों का एतराफ़ करना होगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे की राय का एहतराम करना होगा। ये जिद छोड़ दें कि आप फरिश्ते हैं, ये जिद छोड़ दें कि आपके बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके बगैर भी पाकिस्तान चल रहा था, चलेगा और चलेगा। लेकिन बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे की गलतियों को भी तस्लीम करें, बर्दाश्त करें, एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुने, जो काबिल कबूल बातें हों उनको कबूल भी कर लें। हम एक दूसरे से लड़कर नहीं बचते, ये बात गलत है। मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, ये ज़िद अच्छी नहीं है। बात तो आपको करनी होगी, बात तो आपको करनी होगी। हमारे बगैर किससे बात करेंगे? मुल्क चलाना है तो मुल्क के सियासतदानों के बगैर आप कैसे चलेंगे? सियासतदानों से बात नहीं करोगे, व्यापारियों से बात करोगे, गंदम के व्यापारियों से बात करोगे, किससे बात करोगे? पाकिस्तान चलाना है तो पाकिस्तान के सियासतदानों से बात करनी होगी। ये अजीबोगरीब आपकी मंतक है। मैं नहीं करूँगा। आप गुस्सा करना काहे का? आप मुल्क के लीडर हैं, आपने मुल्क चलाना है। ये क्या हुआ? मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। आप बच्चे हो, आप बड़े हो गए हो, हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये तो बच्चे करते हैं। मैं जाऊं मुश्ताक साहब से हाथ न मिलाऊं, साइड में गुजर जाऊं? क्या ये मेरा तरीक़ेकार है? मुझे मुश्ताक साहब से बात करनी चाहिए। भाई मैं हाथ नहीं मिला रहा और मुझे ये दुख है आपसे। तलाफ़ी हो सकती है, जिन बातों की तलाफ़ी हो सकती है उन बातों पे इख्तिलाफ को आगे ना बढ़ाना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ख़ुद को महदूद रखूँ उन बातों तक कि जो बातें हमें पाकिस्तान के लिए आगे ले के जाने के लिए ज़रूरी हैं। हमें अपने इदारों पे भी एतमाद करना होगा, लेकिन इदारों को भी ये एहसास होना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि अवाम हम पर एतमाद करे तो हम भी वही रवैया अपनाएं। हम रवैया अपनाएंगे अवाम दुश्मनी वाला, अवाम आप पर एतमाद नहीं करेगा। जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत को गलतियां करने दें। भले जमहूरियत गलतियां करे, गलतियां करेंगे तो जमहूरियत ठीक होगी। अगर जमहूरियत को आप रोक देंगे रास्ते में और कोई जमहूरियत अपना टाइम मुकम्मल ना कर सके तो हर दफ़े जमहूरियत के जो चैंपियन हैं वो मजलूम बन के आपके सामने आ जाएंगे और आपका काम नहीं बढ़ेगा। ये एक हम छोटे होते थे स्कूलों में पॉइंट्स लिखते थे, हम उसको सिंधी में तो कुछ और बोलते थे, लेकिन उसको पॉइंट में वो पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। इनमें मेरा सारा मकसद एक पॉइंट में है। यहाँ इस मुल्क में ऐसे जज साहबान गुजरे हैं जो आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन जज साहबान का नाम आता है तो पाकिस्तान के लोग एहतराम से खड़े भी हो जाते हैं और दिल में दुरूद पढ़कर उनको दुआ भी करते हैं। मैं इस मुल्क के जज साहबान को भी कहता हूँ, हमेशा ज़ात अल्लाह की रहेगी, हाकिमियत हमेशा अल्लाह ताला की रहेगी। आपके ओहदे आने जाने हैं। बड़े तम तराक से कुछ जज साहबान आए थे जो भी बकी हयात हैं, ऐसे आए थे जैसे जाएंगे नहीं, ऐसे बातें कर रहे थे जैसे अल्लाह ने सारी ताकत उनको दे रखी है। लेकिन हमने देखा वो उतरे, अभी घर बैठे, अभी कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। आप अभी यहाँ घूम रहे फिर रहे, कोई नहीं आपको पूछता, ईमान से कोई याद भी नहीं करता। ये अभी करीब करीब जज साहबान गए हैं 3-4, खुदा की कसम कोई नहीं याद करता कि फलां जज साहब कहाँ है। हाँ, जिनको याद करते हैं वो इस दुनिया में नहीं भी हैं, उनको याद करते हैं। याकूब अली खान याद आ रहा है, दुरा पटेल साहब याद आ रहे हैं, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को लोग याद कर रहे हैं। ये जज साहबान हैं, बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारों के नाम जानता हूँ। मैं किताब के साथ दोस्ती है मेरी, लेकिन जी शहाबुद्दीन ये नाम आपने भी सुना। देखो
इतने हमारे आलिम हैं, बड़े मोहतरम मुकर्रम हैं, वो भी लोगों को जी भगवान दास चावला साहब, अल्लाह करे वो जो जन्नत उनके लिए बनी है वो उसमें रहें, हमेशा रहें, हम उनके साथ हैं, स्वर्ग में रहें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इदारों को भी ये करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के उन इदारों से मुखातिब भी होना चाहता हूँ जिन पे पाकिस्तान की मुल्क की सालमियत का इन्हिसार है। आप भी अपने ऊपर अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए कोशिशें करें, जमहूरियत में घुसने की कोशिश ना करें, जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश ना करें। आप जमहूरियत का एहतराम करें, जमहूरियत आपके सामने सर झुका देगी। अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने दिल की बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश भी की है, लेकिन क्योंकि जाने की बात है तो आज जाने की जिद ना करो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अलविदा जी, आप तो कह रहे हैं अलविदाई तकीर। अब अलविदाई तकीर तो बहुत, कभी अलविदा ना कहना, हम तो कभी अलविदा कहेंगे नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुश्ताक साहब, आप और दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमेशा याद आएंगे मुझे। अगर मैं इस ऐवान में कोई दोबारा पार्टी का हुक्म हुआ, आ भी गया, तब भी मैं आपका नाम लूँगा। अगर मुझे, मैं आपको भी देख रहा हूँ साईं, सोना, मैं आपको भी देख रहा हूँ, मैं आप में से किसी को नहीं भूल सकता। जो आदमी किताबें पढ़ता है, जो आदमी किताबें लिखता है, वो किसी बात को छोड़ नहीं सकता, किसी अच्छी बात को फरामोश नहीं कर सकता। मुझे आप कभी फरामोश नहीं कि मैं आपको कर सकूँगा, आप हमेशा मुझे याद आएंगे। पर अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला भरम रखना। मैं मुश्ताक साहब मदीने गया, मैं मदीने गया तो एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मैं रास्ते में खड़ा, उस नमाजी के ऊपर खड़ा हो गया। जब उसने नमाज पूरी की तो मुझे देखा, मुझे क्या कहा, क्या भाई क्या बात है, आप मेरे पास रुक गए हो। मैंने कहा यार कुछ नहीं, मैं कुछ मांगता वागता नहीं हूँ, आप रोज़े की छाँव में बैठे हैं, एक बार सर ऊपर करके इनको कहें अल्लाह मेरा भरम रख, मैं जब तक ज़िंदा रहूँ मेरा भरम रहे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कहा मियाँ साहब आपका अल्लाह ने भरम रख तो लिया है, और क्या चाहिए आपको। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ, कहने में नहीं, अमलन एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, एक मज़दूर का बेटा हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के आला तरीन इदारे में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ने मुझे वफाकी वज़ीर बनाया। सब कुछ पीपल्स पार्टी क़यादत की बदौलत हुआ। ये पीपल्स पार्टी है जो गुमनाम लोगों को आगे ले आती है। ये मेरी बहन मेरी सामने बैठी है, ये तसव्वुर तो करें, और मेरे भाई बैठे हैं, तसव्वुर तो करें, इतने बड़े ऐवानों में आए हैं और फ़ख्र से गर्दन ऊँची। ये पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी अपने वर्करों को नहीं भूलती। पीपल्स पार्टी क़यादत कुर्बानी देने के पीछे भी नहीं हटती। ऐसे कभी नहीं कहा मेरी क़यादत ने कि जाओ फांसी चढ़ जाओ और ख़ुद हलवे खाते फिरें। हमारी क़यादत पहले खुद कुर्बानी देती है, फिर लोगों से कुर्बानी मांगती है। हमारी क़यादत पहले खुद मक्तलगाह के लिए तैयार होती है, फिर लोगों को मक्तलगाह भेजती है। हमारे लोग ऐसे नहीं, हमारी क़यादतें ऐसी नहीं है। हाँ क्यों नहीं, एमक्यू की भी बात भी करूँगा, वो भी हमारी जमायत है। हमने, वो सिंध की जमायत है, वो सिंधियों की जमायत है, वो हमारी जमायत है। गलतियाँ तो होती हैं, गलतियों पे मूड ख़राब भी हो जाता है। हो सकता है तकीर उस मूड में हो जिसमें तबीयत ख़राब हो, वरना वैसे आपने बहुत अच्छी बात की है। आप अच्छे भी हैं, आप सिंध से प्यार करते हैं। कराची भी हमारा है, पूरी सिंध आपकी है। अभी मेरे दोस्त चले गए हैं, बेबी पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उनसे भी मुखातिब होना चाह रहा था। आप बस क्या करूं, बेबी को कोई छेड़ता है? बेबी को मैं तो नहीं छोड़ता, बेबी मेरी जान के साथ रहेगी। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका डिप्टी चीफ थैंक यू जी। शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मैं, ये रवाज है लेकिन मैं रवाज के तौर पे नहीं कह रहा, मैं दिली जज्बात से कह रहा हूँ। मीडिया ने भी मेरी बड़ी इज़्ज़त बढ़ाई है, मीडिया ने भी बड़ा मुझे मकाम दिया है, इज़्ज़त दी है। मैं पाकिस्तान की मीडिया, जी पाकिस्तान में मीडिया के लिए काम करना बहुत मुश्किल काम है। सरों का ख़तरा मोल लेकर हमारी मीडिया काम करती है। हमारे सहाफ़ी मुश्किल हालात में काम करते हैं और बड़े कमाल के सहाफ़ी हैं, उनमें से कई ऐसे जिनको दुनिया में पहचाना जाता है। अल्लाह ताला उनके कलम को और ताकत दे। अल्लाह ताला हमारे इदारों को अपनी आज़ादी और कौम की आज़ादी को बरकरार रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करे आप बार बार इन ऐवानों में आएँ, बार बार गलतियों को छोड़कर
अच्छाइयों के पीछे पड़ जाए, इससे बड़ी कोई और बात नहीं। डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आज चेयरमैन साहब नहीं है यहाँ, वो उनकी भी हर मौसम में उनका मूड हमने देखा है, वो हमें हर वक्त याद आते हैं। और मैं तो उनके मौसमों के साथ बदलते मूड को भी याद करता रहता हूँ जी। जैसी मौसम है, बहार है तो बहार की तरह, बारिश पड़ रही है तो बारिश की तरह, गर्मी है तो गुस्सा ऐसा है कि अल्लामान अल हफीज़ जी। जिससे प्यार करना है उससे बरमला प्यार करते हैं, जिसकी बेइज्जती करनी है उससे भी बिल्कुल नहीं मुड़ते। इतने बड़े बहादुर हैं, वो हिम्मत के साथ अपना मौक़िफ़ रखते हैं। मेरी दुआ है उनको। संजरानी साहब, आप जहाँ भी हो, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। और भाई, मैं आपका भी हूँ, आप भी मेरी नज़र में है, मैं आपके नाम को ही नहीं भूल सकता। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, अल्लाह पाकिस्तान के लोगों को की जान मुसीबतों में से जान छुड़ाए। अल्लाह करे पाकिस्तान के लोग कभी खुशियाँ भी देखें। मेरे भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वो कहीं किस मुल्क में गए ना, वो लौट कर वहाँ से आए और फिर वो बात मैंने अपने लफ्ज़ों में भी लिखी, मेरी किताबें भी वो बातें हैं, और भुट्टो साहब ने भी की, मैंने भी की थी कि मैंने जब दूसरे मुल्कों के नौजवानों को देखा वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो मैंने अल्लाह ताला को कहा, अल्लाह ताला, पाकिस्तान के नौजवानों ने क्या कसूर किया है, हमें क्यों नहीं ये मौके मिलते हंसी खुशी के। अल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों के मुकद्दर में भी खुशियों के और आज़ादी, हकीकी आज़ादी के दिन लिखे। अल्लाह आपको मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ, एक बात कहूँ, वो बीबी को देख लिया है मैंने, मेरे अमल से, मेरी बातों से, मेरी अभी ठहरो, कहाँ उठा के लेके जा रहे हैं सबको, मेरी बात तो सुने, बात तो सुने मेरी, आप तो सुने, मैं आपसे तो माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ, जहाँ हम हमारे से अच्छी बात हुई होगी वहाँ हमसे गलत बातें भी क्यों खसाई। कोई ऐसा जुमला जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो, जो आपको नाराज़ कर दिया हो, या जिसकी आपने मुझ में से तवक्को न की हो, कभी वो मैंने कहा है तो आप अपने भाई को माफ़ कर दें। मैं हमेशा आपका हूँ, जब भी मिलूँगा एहतराम से मिलूँगा, इज़्ज़त से मिलूँगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम रखे, अल्लाह मेरी क़यादत को दायम और कायम लंबी ज़िंदगी दे, उनको कामयाबी अता फरमाए। वो पाकिस्तान की सलामती की अलामत है। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। अभी